हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो रीडिंग में आप ये रीडिंग तब देख सकते हैं या तो आप लेस कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, या फिर आप इस इंसान से मैरिड हो सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे वैलिड जो है रेजोनेट कर सकती है। ओके, चलिए देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। एनर्जी है मून रिवर्स। मून रिवर्स यहाँ पर ये बताता है कि डाउट्स एक तो होते हैं ना, कि एक इंसान को अपने ऊपर डाउट है, थोड़े से फियर्स हैं। एक है वो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा हो गए हैं अब, वो बढ़ रहे हैं अब डे बाय डे, मतलब डाउट्स बढ़ रहे हैं डे बाय डे। लोगों के ऊपर थोड़ा सा इनको कहते हैं ना, विश्वास उठता जा रहा है, खुद के ऊपर से विश्वास उठ रहा है। कोई मान लो किसी ने इनके अगर कान भरे रिगार्डिंग यू, तो वो चीज़ और ज़्यादा ना ऐसे बढ़ रही है। तो ये एग्जाम्पल है, आपके लिए एनर्जी नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मतलब इनका थोड़ा सा ना जो डाउट्स फियर्स है ना वो बढ़ रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड ऐसे जैसे ये बता रहा है कि चीज़ें ना बहुत बार इनकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जो ख़त्म होती चली गई। कभी कुछ एंड हुआ, कभी कुछ एंड हुआ, कभी कुछ एंड हुआ, और अभी ना इनकी सोसाइटी लेवल पर भी, या फिर हो सकता है इनके वर्क प्लेस पर भी ऐसा हो सकता है कि इनको थोड़े से एंडिंग्स देखने को मिले हैं। और उसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें मैं बोलूँगी ऐसे चल रही हैं जहाँ पर ये आगे लाइफ में बढ़ने में, रिस्क टेकर बनने में, या लीप ऑफ फेथ लेने में डर रहे हैं, घबराहट है, चीज़ें डिले हो रही हैं उल्टा इस वजह से। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स है, मजिशियन रिवर्स आया है। सो यहाँ पर मुझे मजिशियन रिवर्स ये बताता है कि ये इंसान ना आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट फुल ऑन ये इंसान जो है एक होता है ना कि खुद पे बहुत ऐसे भाई मैं ही परफेक्ट हूँ और मैं ही इस इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आऊँगा, वो वाली इस इंसान के अंदर वो एंथो नहीं है अभी। चाहते ज़रूर हैं, बट एक वो परफेक्शन से काम करना, या खुद के अंदर खामियां ढूंढ लेना, या अपने आप को, कई बार गलत भी हम होते हैं बट मानते नहीं है, वो गलत ना मानना, अपने आप को आ, बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा देखना जहाँ पर इनका कॉन्फिडेंस लो हुआ हुआ है, क्योंकि ये है कॉन्फिडेंस की रानी, और ये है मजिशियन जो आया है आपका रिवर्स में। विच मीन्स कि कॉन्फिडेंस बहुत था, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर ये था कि ये तो शुरू कर देंगे रिश्ता, ये तो रिश्ते में आप तो इसको अटेंशन दोगे ही दोगे, आप वापस आ ही जाओगे इसकी लाइफ में। इसको बड़ा गुरूर था, बट अभी इसके ना वो कॉन्फिडेंस की जो है धज्जियाँ सी उड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ना मजिशियन रिवर्स हो गया। विच मीन्स अगर ये कोई स्पेल करते हैं, अगर ये कुछ माइंड गेम खेलते हैं, अगर ये कोई अफर्मेशन कर रहे हैं, अगर ये कुछ ना कुछ रिसोर्सेज से आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे थे, कुछ भी, वो काम नहीं आ रहा, वो काम नहीं आ रहा जी। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को भी एक बार क्लैरिफाई करना है। कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया है इनका, ऐसी एनर्जी या यस 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 यस। पहले आप हो सकता है मैनिपुलेशन में आ जाते थे, पहले आप बहुत जल्दी इनकी बातों में आ जाते थे, पहले इनको कुछ करना भी नहीं पड़ता था और आप पीछे पीछे भागते थे, चेज करते थे, कुछ ऐसा था। बट अभी ये कुछ भी कर लेते हैं ना, वो सब उल्टा ही पड़ता है। मतलब इनके माइंड गेम इन्हीं के ऊपर उल्टे पड़ रहे हैं, या इनको जो ये होता है ना कि ये आ ही जाएगा आ ही जाएगी, वो चीज़ इनके फेवर में काम नहीं कर रही है। मैजिक इनका काम नहीं कर रहा है, माइंड गेम इनका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाली एनर्जी में है ना अभी। तो कैसे उस एनर्जी तक पहुंच पाएंगे, उस कॉन्फिडेंट एनर्जी तक पहुंच पाएंगे। जो भी काम करने जाते हैं वो इम्परफेक्ट हो जाता है, परफेक्शन से काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी माइंड गेम खेलने जाते हैं, सारी स्टोरी आपको पहले से ही पता होती है, और सारी पोल इसकी पहले ही आपके सामने खुल जाती है, तो माइंड गेम भी नहीं चल पा रही है। ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे करंट फीलिंग्स थोड़ी सी और चेक करनी है, क्योंकि इंटरेस्टेड लग रही है मुझे ये किसके पर्सन की एनर्जी आई है ऐसी। और देखते हैं करंट फीलिंग्स।
इस पर्सन को ना मैं देख रही हूँ, ये पर्सन प्रे करने लगे हैं यूनिवर्स से, क्योंकि इनको लग रहा है आपने टाटा बाय बाय कर दी है, आपने अपने ट्रैक चेंज कर लिए हैं। शायद हो सकता है आप इनकी तरफ बढ़ रहे थे बट आप अपने टाटा बाय बाय कर दिया है, डोर क्लोज कर दिए हैं, वॉल क्रिएट कर ली है, बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, कुछ भी हो सकता है। बट राइट नाउ में आप डिटैच फील कर रहे हो इस इंसान से, और ये इंसान को भी लग रहा है कि आप लीड ले रहे हो अब इस रिश्ते में। जो लीड इनके पास था ना, जो कॉन्फिडेंस इनके पास था, जो कंट्रोल इनके पास था, वो पूरा कंट्रोल आपकी तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। अभी क्योंकि हम रात की एनर्जी चेक कर रहे हैं तो मैं बता दूँ, आपके हेयर बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। किसी पिक्चर में चेक करो, कौन सी पिक्चर में, बड़े प्यारे लग रहे हैं हेयर। आपने ना, अगर आप मेल हैं तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ आपने, आई थिंक गॉगल ऊपर लगा रखा है, जैसे इसने चैरेट ने लगा रहा, गॉगल ऊपर की तरफ लगा रखा है आपने, सनग्लास। या फिर अगर आप फीमेल हैं तो या तो आपने कलर कराया है या खुले बाल हैं आपके। ठीक है, और बहुत सुंदर लग रहे हैं वो। कुछ लोगों के लिए आप बाइक पर हो सकते हो, वो फोटोग्राफ बहुत पसंद आ रही है इस इंसान को। ठीक है, यहाँ पर ना ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ता, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी आप उस पेस पर हो ही नहीं कि अब आप किसी की बात सुनो या अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आपने बहुत अंडरस्टैंड कर लिया है और आप डिटैच हो रहे हो। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, द कार्ड इज इंटेंशंस। इंटेंशंस है 8 ऑफ पेंटिकल, जो कि रिवर्स में है। हाँ, तो मैंने, मेरे हिसाब से तो मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने सही कार्ड्स पकड़ रखे थे। मुझे लगा कि शायद सारे रिवर्स आए हैं, तो हो सकता है मैंने गलत कार्ड पकड़ रखे थे, बट नहीं, अगला कार्ड सही आया हुआ है। इंटेंशंस है 8 ऑफ पेंटिकल। इंटेंशंस है काम करने की, रिश्ते पे काम करने की, बट फुल ऑन काम नहीं करा जा रहा है, क्योंकि शुरू में जो एनर्जी आई है ना, वो ऐसी है कि जहाँ पर इंसान अभी फिलहाल एक ऐसी स्थिति में है जहाँ होच पोच है, जहाँ पर डाउट्स है, जहाँ फियर्स हैं, जहाँ डर है, कह लो मतलब जो भी, कि लो एनर्जी में है, लो फ्रिक्वेंसी पे है, लो वाइब्रेशंस पर है। अपने आप के ऊपर वो विश्वास गेन करने में लगे हुए हैं, पर टाइम लगेगा, है ना। काम करने का मन है, पर यहाँ देखो किंग ऑफ कप्स आ रहा है। अब आप बताओ, किंग को कितना भी काम करने का मन हो, किंग उठ के तो जाकर चीज़ें नहीं करेगा ना, उसकी उसकी सेना ही करेगी काम, है ना। तो कहने का मतलब कि काम करना है, बट किंग वाली क्वालिटी लेकर बैठे हैं। कैसे काम करने हैं बताओ, आप खुद बताओ। कि मुझे रिश्ता चाहिए, मुझे रिश्ता फिक्स करना है, आई वॉन्ट टू फिक्स दिस रिलेशनशिप, हम इस रिश्ते को बनाएंगे, हम इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, बट हम किंग हैं भाई, हम कुछ नहीं करेंगे। इंटेंशंस ये है। ठीक है, दूसरा, ये दोनों ही फेमिनाइन ऊर्जा की बात करते हैं, दोनों ही कार्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे हैव फीलिंग्स। इंटेंशन अगर देखा जाए, दे हैव फीलिंग्स, बट यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से ना वो फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं। या दूसरी जो चीज़ है वो है पैसा, सिर्फ पैसा और थर्ड पर्सन है कोई, ये दो कारण है यहाँ पर जिसकी वजह से वो कंट्रोल करते हैं। वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं इस रिश्ते पे, ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करते, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो नेक्स्ट एक्शन में ना, अगर ये कोई स्वॉर्ड या पेंटिकल, या नहीं सॉरी, स्वॉर्ड या वॉन्ड्स की एनर्जी होती मैं बोलती, बट यहाँ पर ना मुझे चल रहा है 10 ऑफ कप्स में ना मुझे एक्शन नहीं नजर आ रहा, मुझे आउटकम नजर आ रहा है इस रिश्ते से। चलो देखते हैं, मैं इसको पहले क्लैरिफाई करूंगी, मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगी इस कार्ड के बारे में। देखो, ये हो सकता है खुद ना आपकी तरफ आए, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है आए, क्योंकि ये तो क्वीन है, ये तो किंग है ना। दूसरा, ये ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में ना, इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन अभी फ़िलहाल उम्मीद मत रखो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि ये अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं या प्रॉब्लम में चल रहे हैं, फैमिली रिगार्डिंग कुछ हुआ है, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी ये मैरिड थे और उनकी मैरिज लाइफ में कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक्शन अभी आपको देखने को ना मिले। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटकम जो दिख रहा है ना, अगर मैं बोलूँगी मेरे, क्योंकि मेरे को ना ये कार्ड से आउटकम ज़्यादा दिखा, एक्शन नहीं दिखा, तो वो है, बेहतर है, वो रिकन्सिलेशन का है, बट उस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलो कि वो अभी किस स्थिति में है। तो इस हिसाब से अभी तो कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं नहीं बोलूँगी कोई एक्शन है, बट हाँ, कोई फैमिली मेम्बर आपसे बात कर ले, या कोई फैमिली मेम्बर आपको, या कोई कोई ऐसा फैमिली मेम्बर नहीं है ना अगर, तो मतलब जैसे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है जो फैमिली की तरह ही है, हो सकता है वो कोई आपसे बात कर ले, ऐसी एनर्जी तो दिख रही है, बट मुझे डायरेक्ट इनकी तरफ से तो कुछ आता हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, रिश्ते का आउटकम देखूँ तो 10 ऑफ कप्स है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स रिकन्सिलेशन है, बट फुल ऑन इसकी तरफ से आपको पूरी पूरी वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, ऐसा आपको आगे तक भी नहीं दिखेगा। अभी आपको इस चीज़ को सुनना पड़ेगा, कड़वा है पर सुनना पड़ेगा, कि वो रिकनसाइल करेंगे, रिश्ते में रिकन्सिलेशन होगा, बट फुल ऑन आप कहो ना कि ये इंसान 100% सुधर जाए,
उसकी उम्मीद छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो मेरा झूठ बोलने का यहाँ पे है नहीं कुछ, जो मेरे को तो कोई यहाँ पे फीस मिल नहीं रही है, तो जो बात मुझे दिख रही है वो मैंने साफ साफ बोल दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये चाहो कि अरे ये इंसान बिल्कुल ऐसे ट्रैक पर आ जाए, 100% ठीक हो जाए, वो सपनों में होगा। ठीक है, FDGAOMLTRQZP पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। लो, इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत जो होप बची हुई थी ना वो भी खत्म हो गई है। इन लोगों के बीच में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स चल रही है इमेच्योरिटी को लेकर। इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई मैसेज कॉन्टैक्ट कुछ पढ़ लिया गया है, कोई मेल मैसेज ऐसा आया था जिसके लिए कोई हैप्पी था, बट वो अगर किसी और के सामने आ जाए तो उसकी सारी हैप्पीनेस निकल गई। मतलब मान लो थर्ड पर्सन का कोई मैसेज आपके पर्सन ने पढ़ लिया, तो सारा थर्ड पर्सन का जो खुशी चल रही थी ना वो सारी निकाल दी आपके पर्सन ने उसकी खुशी। अगर आपके पर्सन के पास कोई मैसेज आया था और थर्ड पर्सन ने चेक कर लिया हो तो आपको पता होगा कि क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। दूसरा, ये बड़ा होपफुल में चल रहे थे, अब इन्हें ये पता लग रहा है कि एक्चुअल में ड्रामा था सारा, ये सब कुछ फेक था, चल कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड है जो कि ये बात करता है। ठीक है, कि एक इंसान बहुत कुछ हाइड कर रहा था। ये ना ऐसी एनर्जी जो आइसोलेशन की एनर्जी हो गई। एक इंसान अपने ही अंदर है, अपने ही आप में हील हो रहा है, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा है, और ये रिवर्स में आ गया। मतलब कि हो सकता है कि वो अब थोड़ा सोशलाइज हो रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो ऐसा ही कि कुछ छुपा रखा था, जो आइसोलेशन में था, जो छुपा हुआ था, जो चीज़ें सामने नहीं आ रही थी, रेस्ट पर थी, वो बातें सामने आ गई हैं। ठीक है, क्या आया यूनिवर्स, क्या बात सामने आ गई है, क्या हुआ क्या है इन दोनों के बीच में। लो, बस और कोई प्रूफ चाहिए? लो देखो, कोई थर्ड पर्सन को, कोई मतलब किसी और पर्सन की कोई बात आ गई है इनके सामने। और ठीक है, फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। फैमिली इन्वेस्टेड है अभी भी, फैमिली कहीं नहीं गई है, फैमिली ने अभी रिश्ता नहीं तोड़ा है। फैमिली की तरफ से अभी ऐसा है कि हाँ, उनको लगता है कि उन्होंने ना, मुझे पता क्या लग रहा है, क्योंकि मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड दिखा, मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली ने ना बड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करी है, बट ना उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो बहुत कुछ कर लिया, उन्होंने हर तरीके का काम करके देख लिया। मजिशियन रिवर्स आया था ना, तो फैमिली ने ना हर तरीके के कुछ, मतलब मान लो स्पेल भी कर लिया, लोगों के थ्रू भी आप तक कुछ पहुंचवा दी बातें, और सब कुछ करके देख लिया, बट काम नहीं आ रही बातें, काम नहीं आ रही चीजें, ऐसा यहाँ दिख रहा है। देखो, ओ माय गॉड, वो जस्टिस नहीं आ रहा उस सिचुएशन से। सी, कुछ लोगों को मैंने भी बोला ना कि कुछ तो करवाया, बट सामने से आ नहीं रही चीजें। चलो देखते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है। बच के रहा करो थोड़ा सा, ठीक है। आउटकम में मैंने शुरू में भी बोला था और मैं फिर से बोल दूं कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आएगी, थोड़ा डिले के साथ। समय अभी आसपास नज़र नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि ये दोनों कार्ड टाइमिंग की बात करते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है ये एनर्जी। एंड एस ऑफ कप भी कहता है कि न्यू बिगनिंग भी होगी, बट फैमिली ना, देखो आप खुद देखो, क्वीन ऑफ कप्स की तरह आएगी फैमिली, बहुत नर्चर काइंड ऑफ साइड दिखाएगी फैमिली। बट आप देखो नाइट ऑफ कॉइन, मतलब सोसाइटी, स्टेबिलिटी और इमेज, वो सब दिमाग में रखते हुए आएगी फैमिली, को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा गार्डेड है फैमिली अभी भी, ओके। आपके इमोशंस बहुत हाई हैं अभी ना, अगर रोना आ रहा है तो बहुत रोते हो, नहीं कहीं गुस्सा आ जाता है तो इतना गुस्सा कर देते हो, कभी किसी पे प्यार आता है तो फिर अपने आप को भी भूल जाते हो, उस सामने वाले इंसान पे इतना प्यार आता है, तो ये मत करो, ठीक है। दूसरा, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ें ना हमें अपनी आंखों से दिखती नहीं है ना, वो भी है। मतलब अगर हमें स्पिरिट्स नहीं दिखते हैं, स्पिरिट्स हैं, अगर हमें यूनिवर्स नहीं दिख रही है, हमें परमात्मा नहीं दिख रहा, पर वो हैं, है ना। तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, अब इतना घबराते क्यों हो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।